मूसलाधार बारिश के बाद दरियाए सवात में तुग़यानी पानी का रेला 18 अफराद को बहा ले गया। 3 अफराद को रेस्क्यू और 7 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। सैर के लिए आने वाले सयाह नाश्ता कर रहे थे कि पानी का बहाव तेज हुआ और रेला 18 अफराद को बहा ले गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक 5 मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी है। 80 एहलकार सर्च ऑपरेशन में शरीक, डूबने वाले बाकी 10 अफराद की तलाश जारी। वज़ीर-ए-आज़म का दरियाए सवात में सैलाबी डेले में सयाहों की अमवात पर दुख का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की जांबहक अफराद की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लापता अफराद की जल्द तलाश मुकम्मल करने की हिदायत। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का भी वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, गमज़दा ख़ानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। जुड़वा शहरों समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46 अफराद को एमरजेंसी सर्विसेज फराहम की गई। बारिश के बायस सबसे ज़्यादा हादसात ओकाड़ा में रिपोर्ट। जेहलम और मुजफ्फरगढ़ में 2 अफराद जाँ बहक हुए। ओकाड़ा, बहावन नगर और खानेवाल में एक शख्स जान से गया। शदीद गर्मी और हब्स के बाद कराची और हैदराबाद में बादल बरस पड़े। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। हैदराबाद में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश के बाद बिजली गायब। शहर में 350 फेडर स्ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड, शारा फैसल पर 12 मिलीमीटर, ओल्ड सिटी एरिया में 9, डिफेंस फेज 2 में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कराची में तेज बारिश का सिलसिला आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगा। फील्ड मार्शल से कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेरे तरबियत अफसरान की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कौमी सलामती, दाखिली और खारजी चैलेंजेस पर गुफ्तगू की। ISPR के मुताबिक ज़ेरे तरबियत अफसरान ने तीनों अफवाज से मुतालिका तजुर्बा हासिल किया। फील्ड मार्शल का सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान बेहतर हम आहंगी की ज़रूरत पर भी जोर। खिताब में कहा, रियासती निज़ाम में शफाफ और अवाम दोस्त ब्यूरोक्रेसी का किरदार नहायत अहम है। कौम की खिदमत को अपनी अवलीन तरजीह बनाए। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर ने खुद को आईनी बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच केस की समाअत कर रहा था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए, हमारे एक मोअज़्ज़ज़ जज ने खुद को बेंच से अलग किया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, आपके कल वाले दलाइल से मेरा दिल दुखा, आपको बेंच पर एतमाद नहीं। मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस की समाअत के दरमियान जस्टिस जमाल मंदखेल और वकील हामिद खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। हामिद खान ने बेंच पर एतराज़ उठाया, कहा मिसालें मौजूद हैं, आप ये समाअत नहीं कर सकते। जस्टिस मंदखेल ने कहा, आपने दलाइल देना है तो दें, वरना वापस कुर्सी पर बैठ जाएं। ये सुप्रीम कोर्ट है, मजाक बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। इस इदारे की खातिर अपनी वालिदा की फातह छोड़कर आया हूँ, आप मजाक पर तुले हुए हैं। केस में हामिद खान का बेंच पर एतराज़ मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बजट की मंजूरी के बाद अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से मुलाकात। अवाम दोस्त बजट बनाने पर मौशी टीम को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरकान असम्बली से मुख्तसर खिताब। कहा, इत्तेहादी जमातों ने बजट की मंजूरी में अहम किरदार अदा किया। हम सबको मिलकर पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है। मेरा यकीन मुहक्कम है कि हमें मिसाली इत्तेहाद पाकिस्तान की मौशी तरक्की को यकीनी बनाएगा। भारत की हालिया बिला जवाब जारियत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें शानदार फतह से हमकिनार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत हुई। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और मुनशियात के खिलाफ ताउन पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान इसराइल जंगबंदी पर ट्रंप की क़यादत और काविशों को सराहा। कहा, डोनाल्ड ट्रंप का ईरान इसराइल सीज़ फायर के लिए किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। उम्मीद है अमरीकी सदर गजा में भी जंगबंदी कराएंगे।
वज़ारत दाखिला का सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज तकरीर और मजहबी इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज तकरीर से निपटने के लिए NCCIA की खुसूसी टीम तश्कील। टीम में टेक्निकल माहिरीन, डिजिटल तज्जियाकार और नफरत अंगेज मवाद पर नजर रखने वाले अफसरान शामिल। खुसूसी टीम नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। मुहर्रम उल हराम के दौरान सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी की रोकथाम अव्वलीन तरजीह होगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग बेबुनियाद गिरफ्तारियां, झूठा इल्जामात, मोदी सरकार की पाकिस्तान दुश्मन मुहिम बेनकाब हो गई। मोदी हुकूमत का अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात का सिलसिला जारी। 25 जून को भारतीय नेवल हेडक्वार्टर्स के क्लर्क को पाकिस्तान के लिए जासूसी में मुलविस होने पर गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार क्लर्क का ताल्लुक हरियाणा से है। नेवी हेडक्वार्टर में अपर डिवीजन क्लर्क के तौर पर तैनात था। विशाल यादव पर इल्ज़ाम है कि उसने मुबैना तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हसास मालूमात शेयर की। भारतीय मुदाखलत के नाकाबिले तरदीद सबूत आलमी फोरम पर पेश किए जाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान को एक और सिफारती कामयाबी हासिल हुई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का बयान, कहते हैं भारत इजलास में पहलगाम को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के ठोस शवाहिद पेश किए। भारत खित्ते में अमन को गैर मुस्तहकम करने में मुलविस है। सच्चाई को मानने वाले हर आलमी फोरम पर ये शवाहिद पेश किए जाएंगे। बानी PTI और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी PTI की कोहिस्तान स्कैंडल पर KP हुकूमत को वजाहत देने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने कहा, कोहिस्तान स्कैंडल से हमारी हुकूमत का गलत तासुर जा रहा है। वजाहत दी जाए कि करप्शन के असल जिम्मेदार कौन हैं। बिलियन ट्री मंसूबा फाल करने और क्लाइमेट चेंज पर खुसूसी तवज्जो देने की भी हिदायत। कोहिस्तान स्कैंडल PTI हुकूमत के लिए क्लिंग का टेका है। जाली सादिक को अमीन सर्टिफाइड करप्ट निकला। अली बाबा 40 चोरों का टोला सामने आ गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल, कहती हैं आवाम का पैसा मफरूरों पर लुटाया जा रहा है। जेल में कैदी भी 40 अरब की करप्शन पर हैरान है। 190 मिलियन पाउंड का मुजरिम अब दूसरों की करप्शन पर परेशान है। KP हुकूमत को आवाम नहीं कैदी की फिक्र है। सिंध हुकूमत का मजीद EV और हाइब्रिड बसेस लाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का इजलास। रेड लाइन और येलो लाइन BRT के जारी तामीरी काम की मौजूदा सूरत हाल और पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। शर्जील इनाम मेमन को दोनों मनसूबों पर पेशरफ्त से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, आइंदा चंद माह के अंदर डबल डेकर बसेस के साथ साथ मजीद बसेस कराची की सड़कों पर होंगी। रेड लाइन और येलो लाइन BRT शहरियों के लिए एक इनकलाबी तब्दीली साबित होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मंजर अली गुल ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। उमर अयूब की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर, अदालत ने दरखास्त मंजूर कर ली। उमर अयूब ने जिना हाउस समेत 3 मुकदमात में जमानत के लिए अदालत से रुजू कर रखा है। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान बरकरार रखने और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज। डबल सवारी, असलहे की नुमाइश और इश्तियाल अंगेज मवाद पर मुकम्मल पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ मंजूर शुदा जुलूसों और मजालिस को इजाज़त होगी। किसी भी गैर मंजूर शुदा सरगर्मी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाबंदियाँ 1 ता 10 मुहर्रम उल हराम नाफिजुल अमल रहेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की नए साल पर पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, दुआगो हूँ कि हिजरी साल वतन अजीज़ में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम लेकर आए। ये महीना इस्लामी हिजरी साल के हुर्मत वाले महीनों में से एक है। मुहर्रम हमें इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चलने का दर्ज देता है। जज्बा करबला हमें फ़िरक़ावारियत, इंतशार और मायूसी से निकालता है। दुआ है कि ये साल मिल्लत इस्लामिया और इंसानियत के लिए खुशहाली का साल बने। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सोशल मीडिया पर फ़िरक़ावारियत फैलाने वालों से आहनी हाथों से निमटने का ऐलान। मुहर्रम उल हराम और नए इस्लामी साल पर अपने पैगाम में कहा, दुआ है नया इस्लामी साल उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन और सलामती का पैगाम लाए।
मुहर्रमुल हराम में हमें नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन की अजीम शहादत की याद भी दिलाता है। मुहर्रमुल हराम में इख्तलाफ और तफरका नहीं, तहम्मुल को अपनाएं। खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से नबूवत के ऐलान के छठे साल हज़रत उमर ने 35 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना रहे। हज़रत उमर की खिदमत, जुर्रत व बहादुरी, फतूहात, शानदार किरदार और कारनामों से इस्लाम का चेहरा रोशन है। अलीमा खान पार्टी में इंतशार और कमजोरी की असल वजह है। अलीमा खान ने बानी पीटीआई को पार्टी से साइड लाइन करने में मरकजी किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा क़यादत के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाई। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने पार्टी क़यादत के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं को सोशल मीडिया पर टारगेट किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर समेत कई रहनुमा साजिश का निशाना बन चुके हैं। हज 2026 के लिए आज़मीन की रजिस्ट्रेशन शुरू। वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक हज 2026 की रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। हज के लिए क़बल अज़ वक्त रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। सरकारी और निजी स्कीमों के लिए आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन लाजमी है। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले ही हज 2026 के अहल तस्वुर होंगे।